आज आज हम लोग समीकरण के दिशा में प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हम समीकरण को हल करेंगे इस संबंध में हम सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए एक प्रश्न हमको दिया गया है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों में एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करें, और इसे हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना चाहते हैं। चाहे वह किसी विधि से हम हल करने जाए, हमको समीकरण बनाना आवश्यक हो जाता है। समीकरण पहले हम लोग बनाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो अज्ञात राशि है उसको किसी चर में मान लेंगे। माना, यहाँ लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x है तथा लड़कों की संख्या बराबर y। देखिए, इसमें प्रश्न में 2 शर्त आ रहे हैं। एक पहला कह रहा है कि लड़कों के जो ये संख्या है दोनों का मेल करके 10 है। 10 है, लड़के और लड़कों की संख्या 10 है। तो हम लोग ऐसा करें कि पहले हम ऐसा लिखेंगे कि x दोनों का योग प्राप्त करेंगे, लड़कियों और लड़कों के संख्या का योग प्राप्त करेंगे। तो यहां लिखेंगे पहले शर्त से, चाहे पहले भाग से x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन हमारा हो गया। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो दूसरा शर्त है, दूसरे शर्त से लड़कियों की संख्या को हम लोग x माने हैं, तो यहां लिखेंगे x बराबर लड़कों की संख्या यानी y से 4 अधिक y प्लस 4। समीकरण हम लोगों ने बना लिया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या और भी कई तरह से लिख सकते हैं, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, हमें प्रतिस्थापन विधि में जाना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसको समीकरण में जैसे फर्स्ट से प्राप्त किए हैं तो सेकंड समीकरण में उस मान को हम लोग रखते हैं, यानी प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ हमको x का मान प्राप्त हो रहा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो हम इस मान को इसमें एक बार रख देंगे। तो सेकंड समीकरण से प्राप्त हुआ x बराबर y प्लस 4। इस मान को फर्स्ट समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर अब देखिए, इसमें हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, यानी यह जो x है इसके जगह पर हम अब इसको लिखेंगे। ये x का जो मान हमको प्राप्त हुआ है x बराबर इतना, x के जगह पर लिख देंगे। तो हो गया y प्लस 4 प्लस इसका मान तो हम लिख दिए इतना, y बच गया प्लस y इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ आगे हम बढ़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा y और y मिलके 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो 4 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे और 2y इक्वल टू 10 माइनस 4। लेकिन हमको मान किसका चाहिए, y का, इसलिए y बराबर
10 में से 4 गया, 6/2 बराबर 3। y का मान हमको 3 मिल गया। अब देखिए x का मान हम इससे प्राप्त कर लेंगे। सेकंड समीकरण से x बराबर y प्लस 4, इसलिए x बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने जो प्राप्त किया, y को हम लोग लड़कों की संख्या माने थे और x को लड़कियों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे कि लड़कियों की संख्या बराबर x बराबर 7 थी और लड़कों की संख्या बराबर y बराबर 3 थी। यह हम लोगों का आंसर है। अब हम लोग यहाँ समझे इसको, यह हम लोगों का सवाल है और इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। और यहाँ लड़कों की जो संख्या है वह लड़कियों की संख्या से 4 कम है, अर्थात लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि मान लेंगे अलग अलग और फिर इससे हम इस तरह का 2 रैखिक समीकरण बना लेंगे। और रैखिक समीकरण में किसी एक चर का, आप x का भी मान ले सकते हैं या y का भी ले सकते, किसी एक का ले सकते हैं। अगर यहाँ आप x का मान ले रहे हैं तो ये तैयार मान है हमारा। अगर y का मान लेना है तो यहाँ सीधे कर दीजिए कि x - 4 कर दीजिए, y बराबर x - 4 तब भी हो जाएगा। और जिस मान को जैसे सेकंड से आप प्राप्त कर रहे हैं तो सेकंड में नहीं रखेंगे, हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। अगर मान हम फर्स्ट से प्राप्त कर रहे हैं तो सेकंड में रखेंगे। यह ध्यान रखना है कि जिसे फर्स्ट से मान प्राप्त करें तो उसको सेकंड में प्रतिस्थापित करें, सेकंड से मान प्राप्त करें तो उसको फर्स्ट में प्रतिस्थापित करें। इस तरह से एक चर का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे चर का मान हम यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, उसमें रख के ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि इस विधि में हम प्रतिस्थापित करके और मान प्राप्त करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। इसके अगले वीडियो में हम विलोपन विधि के बारे में देखेंगे।